तो शुरू करते हैं वर्ण विचार। पहली इकाई का पहले चैप्टर का पहला पार्ट है वर्ण विचार, हिंदी वर्णमाला। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहा जाता है जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। अर्थात वर्ण जो शब्द है, जो अक्षर है, जो हम उच्चारण करते हैं, उन सब के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसका सोच समझकर किया गया जो विचार है, जो निर्णय है, उसे निरूपण कहा जाता है। तो वर्ण विचार इस विषय के अंतर्गत हम लोग व्याकरण के उस भाग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उसके उच्चारण, किस तरीके से उस शब्द का या उस अक्षर का उच्चारण किया जाता है, उसके जो नियम है उसके संदर्भ में जानने की इसमें कोशिश होगी। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब खंड ना हो सके, ऐसे ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे अ, ई, क, ख इत्यादि। तो यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया गया छोटा सा एक वाक्य है, सवेरा हुआ। इस वाक्य में दो शब्द है, सवेरा और हुआ। सवेरा शब्द में साधारण रूप से तीन ध्वनियां सुनाई पड़ती है, स, बे, रा। इन तीन ध्वनियों में से प्रत्येक ध्वनि के खंड हो सकते हैं, इसलिए वह मूल ध्वनि नहीं है। जैसे स में दो ध्वनियां हैं, स और अ। जब हम वर्ण स कहते हैं तो अ स्वर के उच्चारण के साथ उसे हम उच्चारण करते हैं स। अब उसे स को हल लगाया गया है तो स प्लस अ, इस तरीके से उसका पूर्ण उच्चारण बनेगा और इनके खंड अब नहीं हो सकते। स हल लगा करके जब लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि इसके और खंड नहीं हो सकते, वो मूल ध्वनि अ के साथ जब जुड़ा हुआ है। तो ये ही मूल ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। अब जब सवेरा शब्द देखते हैं तो उसमें उस शब्द में, सवेरा शब्द में स, अ, ब, ए, र, आ ऐसे 6 मूल ध्वनियाँ हैं। तो इसी प्रकार हुआ शब्द में ह, उ और आ, ये 3 मूल ध्वनियाँ या वर्ण है। तो वर्ण का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वर्ण मतलब जिस तरीके से हम उच्चारण करते हैं, कोई भी शब्द या कोई भी ध्वनि अपने मुख से जब आवाज़ निकलती है, उसको जब शब्द रूप में लिखा जाता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। जब हम हिंदी की वर्णमाला कहते हैं तो उसका मतलब है वर्णों का समुदाय, ग्रुप ऑफ लेटर्स। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है, 43 नहीं, 44 वर्ण है। इनके 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन की आगे की जानकारी के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी भाषा क्षमता संवर्धन से जुड़े रहिए।